उदयपुर की आयर नदी की विनाशलीला को ढकने के लिए एक बार फिर से युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू हो गए हैं। नदी ने फेंसिंग के काम के उद्घाटन के लिए 1 इंच जगह नहीं देकर पिछले दिनों बता दिया था कि प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो नतीजे भी भुगतने होंगे। मगर किसी खासमखास के आदेश पर दंडवत हुआ जिला प्रशासन अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। आयर नदी में अब उखड़े हुए चौकों को लगाने के लिए मौके पर कंक्रीट मिक्सर लगाकर सीमेंट और कंक्रीट का प्रयोग किया जा रहा है। यह एनजीटी के आदेशों की खुलेआम अवहेलना नहीं तो और क्या है। आपको बता दें कि पिछले साल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने अंतिम सुनवाई से पूर्व ही 23 अगस्त को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल को लिखित में अपनी संशोधित योजना प्रस्तुत की थी। इसमें अब नदी के बीच में बनाई जा रही चैनल के पैंदे को पक्का नहीं करने, इस चैनल की दीवारों तथा कुछ स्थानों पर छोटी टो वाल के अलावा कहीं भी आरसीसी सीमेंट का प्रयोग नहीं करने का लिखित में वचन दिया गया है। चैनल के अंदर नदी तल पर पत्थर की पिचिंग करने की बात कही है। यह नहीं कहा कि चौके लगाए जाएंगे, वो भी सीमेंट और कंक्रीट लगाकर। ऐसे में भूजल रिचार्ज में बाधा आनी तय है। स्मार्ट सिटी ने कोर्ट को लिखित में दिया हुआ है कि पूरे नदी पेटे में कहीं भी कंक्रीटीकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सरेआम हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि यह सब किसके आदेश पर हो रहा है? क्या इनको कोर्ट के आदेश का भी डर नहीं है? 2 बार विकास कार्य के विनाश कार्य में तब्दील होने के बाद भी आखिर किसके दम पर प्रशासन रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया वाला रुख अख्तियार किए हुए है। अपनी सामान्य बुद्धि को गिरवी रखकर लाखों का काम फिर से करवा रहा है। यह पैसा कहां से आ रहा है, किस मत से दिया जा रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि दोनों प्रमुख दलों के नेताओं और प्रशासन की सीधी मिली भगत दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इन तथ्यों का स्वतः संज्ञान लेकर कोई न कोई निर्णायक न्याय जरूर करेगा।